नमस्कार, दाय फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेके आए। जैसे कस्टमरों की डिमांड थी कि भैया आप लाइनिंग के लिए भी कोई आइटम दिखाइए, तो पैंट के लिए और कुर्ती के लिए बहुत ही अच्छे आइटम है ये, ठीक है ना। और ये सारा वर्क है जो टापटा के ऊपर है, ठीक है ना। प्योर वाला जो टापटा होता है उसके ऊपर ही वर्क है। मैं क्या कहते हैं आपको दिखाना चालू करता हूँ। और ये बड़े अर्ज का माल है, ये देखिए, ठीक है ना। 44 42 44 की जो विड्थ है उसके अंदर ये इस तरीके का। और काफ़ी अच्छे आइटम है। बहुत सारे कलर हमारे पास आते थे जब स्टोर पे था ये माल, तो कम से कम नहीं तो हमारे पास 40-50 कलर होते थे इसके अंदर। अभी फ़िलहाल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कलर बचे हैं, लेकिन 50-50 कलर हम हमारे स्टोर पे रखते थे जब स्टोर खुला हुआ था। तो अभी तो माल ख़त्म है, ये थोड़ा सा ही माल बच रहा है। तो जिन जिन कस्टमरों को लेना हो तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है, देखिए, ठीक है। इसकी आप पैंट भी बना सकते हो और कुर्ती भी बना सकते हो, ठीक है। तो 2 मीटर में ये कुर्ती बन जाएगी इसकी, आप देख रहे हो ऐसे, क्योंकि इस तरीके से लाइनिंग के हिसाब से कुर्ती बनेगी ऐसे। तो 2 मीटर में ये कुर्ती बन जाएगी और 2 मीटर में ही इसकी पैंट बन जाएगी। और कोई ज़्यादा हेल्थी हो तो 2.5 मीटर के अंदर, ठीक है ना। 2-2.5 मीटर के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छी कुर्ती या पैंट बन सकती है। रेटों की बात करें तो मार्केट के अंदर कम से कम 150-200 रुपये मीटर है, लेकिन हम आपको देंगे मात्र 120 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, मार्केट के अंदर कम से कम 150-200 रुपये मीटर, लेकिन हम आपको मात्र देंगे 120 रुपये मीटर। रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर आपको 100 रुपये मीटर मिलने वाला है, ठीक है। होलसेल में 100 रुपये मीटर, रिटेल के अंदर 120 रुपये मीटर आपको ये आइटम मिलेगी। और बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी है, आप देखना चाहो इस तरीके से देख सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी, ये देखिए। और इसे हम टापटा पे वर्क है, ठीक है ना। टापटा का जो प्लेन कपड़ा था उस पर वर्क मिलेगा और गोल्डन कलर की इसके अंदर ये लाइनिंग चल रही है। तो आप बैक साइड से बना लो चाहे इधर से बनाना, दोनों तरफ एक जैसे ही है, ठीक है ना। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, काफ़ी अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम। जिन कस्टमर को ये फैब्रिक खरीदनी हो तो सीधे हमारी वेबसाइट पर जाए। हमारी वेबसाइट है daima-fabric.com, हमारी वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, सीधे आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचोगे और इसी कैटेगरी पे जाके पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। daima-fabric.com हमारी वेबसाइट है। जो मेरी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन होता है, उसी के अंदर लिंक मिलेगा आपको, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो वेबसाइट पर से। अब हमने वर्कशॉप पे काम ख़त्म कर दिया है। अब आपको ना तो स्क्रीनशॉट खींचने की ज़रूरत है, ना कॉल करने की ज़रूरत है, ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई की ज़रूरत है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 24 घंटे रात दिन जब आपका मन करे। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आपका मन कर जाए कि हमें माल खरीदना है, तो सीधे उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे, हमारी वेबसाइट पर पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। हमारे पास COD नहीं है, पहले पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो सभी कस्टमरों को हम वीडियो के माध्यम से बता दें, ठीक है। पहले पेमेंट लगेगी और शिपिंग चार्ज लगेगा आपका 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, आपका 99 रुपये शिपिंग चार्ज लगेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का अगर आप माल खरीदते हो तो आपका 99 रुपये शिपिंग चार्ज लगेगा। इंडिया के किसी भी कोने में मंगाइए आप, मात्र 99 रुपये में शिपिंग चार्ज लगेगा आपको, ठीक है जी। 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का, और 1000 के बाद फिर आपका शिपिंग चार्ज बढ़ जाएगा। तो वेबसाइट पे परसेंटेज के हिसाब से शिपिंग चार्ज लिया जाता है, किलो के हिसाब से नहीं लिया जाता। काफ़ी कस्टमरों की शिकायत थी, कमेंट में काफ़ी ने लिखा भी था कि आपका शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो हम वीडियो के माध्यम से बता दें, हम भी पहले वर्कशॉप से काम करते थे तो 50-60 रुपये किलो के हिसाब से इसे लेते थे, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट पे परसेंटेज के हिसाब चलता है। 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का ये शिपिंग चार्ज है, 1000 से लेकर 2000 तक का ये शिपिंग चार्ज है, 2000 से लेकर 3000 तक का ये शिपिंग चार्ज है। ऐसे वेबसाइट पे चलता है, ठीक है जी। और वेबसाइट की सर्विस फास्ट होती है, ठीक है। तो वेबसाइट पे ऐसा दिक्कत नहीं है जी आपको शिपिंग चार्ज ज़्यादा लग रहा है, वो ज़्यादा नहीं है। 99 रुपये के अंदर मात्र 1000 रुपये का माल आप मंगा रहे हो तो 99 रुपये शिपिंग चार्ज आपका लगेगा। तो कुर्ती के लिए ये कपड़ा 2.5 मीटर ले सकते हो, पैंट के लिए भी 2.5 मीटर ले सकते हो। खरीदने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, सीधा वेबसाइट पर जाइए और माल को खरीदिए। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आप 1 मीटर कपड़ा लो, चाहे आप 1000 मीटर कपड़ा लो, कोई पाबंदी नहीं। चाहे आप 100 रुपये का कपड़ा लो, चाहे आप 10,000 का कपड़ा लो, कोई पाबंदी नहीं रिटेल के अंदर, ठीक है जी। होलसेल के अंदर कुछ पाबंदियाँ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक थान एक कलर में से आपको 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा होलसेल के लिए। सभी कस्टमर ध्यान से सुने, होलसेल के लिए कुछ पाबंदियाँ है। एक थान एक कलर में से 10 मीटर कपड़ा लेना होगा और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपको वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा।
जो स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है वो कॉलिंग नंबर भी है, कस्टमर केयर नंबर भी है और होलसेल कस्टमर के लिए व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है जी। तो होलसेल कस्टमर व्हाट्सअप पे जाइए, रिटेल कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाइए। अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो आप। मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। हमसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम भी आपके सारे सवालों का जवाब नाइट में ही देंगे। बहुत ही अच्छे आइटम, मार्केट प्राइस कम से कम आपको इसका मिलेगा 150-200 रुपये मीटर, लेकिन हम आपको मात्र दे रहे हैं 120 रुपये मीटर। रिटेल के अंदर 120 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर आपको 100 रुपये मीटर लगने वाला है। बहुत ही अच्छे आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम, 8-7 कलर है, सारे कलर में एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जिन जिन कस्टमरों को समझ में आ जाए, जैसे हमारी वीडियो लॉन्च हो तो काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, काफ़ी कस्टमर की कमेंट भी आते हैं, कॉल भी आती है कि भैया अभी तो अपने वीडियो लॉन्च करिए और ऐसे माल कैसे ख़त्म हो गया। तो हम सभी कस्टमरों से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हमारी वीडियो लॉन्च हो, आप देखो तो तुरंत हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर दो, अगर आपको फैब्रिक समझ में आ रहा हो, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा माल। क्योंकि जैसे हमारी वीडियो रिलीज होती है तो काफ़ी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रैफिक काफ़ी आ जाता है, और जिन जिन कस्टमरों को फैब्रिक अच्छी लगती है वो खरीद लेते हैं, और जो थोड़ा लेट पहुँचते हैं तो फैब्रिक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी, ताकि जैसे ही आपको वीडियो हमारे डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे हम रेगुलर की वीडियो बनाएं वैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाके वीडियो देख के वेबसाइट पे जाके माल को खरीद सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। मात्र 120 रुपये रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 100 रुपये मीटर। ये 3 कलर और है। 3 कलर से दिखाने से पहले जैसे कि मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो जिन जिन कस्टमरों को मेरी कहानी सुननी हो तो कृपया करके वो कहानी सुने, और जिनको ना सुननी हो तो स्किप कर दीजिए और फैब्रिक को देख लीजिए, ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कोई मेरी ये वीडियो देख रहा हो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जैसे मेरी नई कहानी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में लिखना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे भी हो, ठीक है। तो देखो, मैं आपसे जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो है पुराने ही समय की कहानी है। तो देखो, जब इंसान का समय अच्छा आता है तो सारी चीज़ अच्छी होने लग जाती है, और जब इंसान का समय ख़राब आता है तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट रहता है। आपने कहावत सुनी होगी, इसके ऊपर भी कहानी है, मैं आपको कभी समय मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा, ठीक है ना। बुरा वक्त के अंदर तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? वक्त, समय। जब समय ही बड़ा है तो हम समय से जानते हैं कि जब हमारा समय आएगा तब हम ये काम देख लेंगे, ये वो देख लेंगे। आज हमारा समय ख़राब है इसलिए तुम भी हमारा साथ नहीं दे रहे। तो कोई भी मिसाल देते हैं तो हम फटाक से समय को साथ में ले आते हैं। जिसका समय अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका समय ख़राब है उसको सब कुछ ख़राब है। तो इसी जिद्दी बहस के अंदर एक बार लक्ष्मी माता जी और समय, जो वक्त होता है उसकी जिदा बहस हो गई। लक्ष्मी माता बोल रही कि मेरे पास, इंसान के पास अगर मैं ना हूँ तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, और समय कहता है कि इंसान के साथ अगर मैं ख़राब हो जाऊं तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो इंसान की वैल्यू है। तो जो दोनों में जिद बहस हो गई। समय कह रहा है कि मैं बड़ा हूं और लक्ष्मी माता कह रही है कि मैं बड़ी हूँ, ठीक है। दोनों में काफ़ी जिद बहस हो गई। तो चलो जी, तो उन्होंने कहा जी हम प्रमाण कर लेते हैं कि हम में दोनों में से बड़ा कौन है। समय ने कहा और लक्ष्मी माता ने कहा कि हम प्रमाण में ये साबित कर लेते हैं कि समय बड़ा है या कि लक्ष्मी माता बड़ी है। तो उन्होंने देखा पृथ्वी के ऊपर, धरती पे उन्होंने देखा तो एक किसान था, काफ़ी गरीब था लेकिन मेहनती बहुत था, ठीक है ना। तो लेकिन उसका समय ख़राब था। आप ये लगा ली कि उसका समय ख़राब था, वो कुछ भी करता उसका काम ख़राब हो जाता। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ये इंसान का शायद समय ख़राब है। तो समय बोला हाँ इसका समय ख़राब है। तो लक्ष्मी माता ने ये कहा इसका समय कितना भी ख़राब हो लेकिन मैं इसे इतनी धन दौलत दे दूंगी कि इसका समय अच्छा हो जाएगा। तो समय ने कहा कि नहीं माता, आप चाहे इसे कितनी धन दौलत देती है, जब तक मैं सही नहीं होऊंगा तब तक इसकी धन दौलत कोई काम की नहीं आएगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। किसान था, बड़ा मेहनती था। कि एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और किसान की खेती बाड़ी नहीं हुई, तो वो काम के लिए जाने लग गया शहर की तरफ। लेकिन शहर में कोई भी काम उसे नहीं मिल रहा था। रोज़ की रोज़ वो घर पे आ जाता और अपनी बीवी के पास
कहता कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। सुबह उठता सुबह और 2 रोटी अपनी बीवी से सिकवाता और कहता मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं काम करके आऊँगा, नहीं तो मैं कोई काम ढूंढ के आऊँगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ये किसान काफ़ी परेशान है, मैं इसी की ही मदद करूँगी। ठीक है। शाम का समय हुआ, जैसे किसान काम शहर के लिए काम गया लेकिन उसे काम नहीं मिला। वो एक गांव पास आने वाला था, उसका घर पास आने वाला था, शाम का समय हो गया, वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और काफ़ी उदास तो था ही क्योंकि काम नहीं मिल रहा था। जब काम नहीं मिल रहा था तो रोजी रोटी कैसे चलेगी आप भी जानते हो। तो इससे बात से काफ़ी दुखी था। लक्ष्मी माता ने स्वयं उसे प्रकट होके और उस किसान के सामने प्रकट हो गई लक्ष्मी माता। जैसे ही किसान ने देखा कि हे माता आप कौन हो, तो माता श्री लक्ष्मी माता बोली कि हे मनुष्य, हे किसान, मैं लक्ष्मी माता हूँ और आप काफ़ी दुखी हो। ठीक है जी, तो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ जिससे कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। कह रहे हैं माता वाक्य में मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन खेती बाड़ी इस टाइम हो नहीं रही क्योंकि बारिश नहीं हो रही और मैं काम के लिए जा रहा हूँ तो कोई मुझे काम भी नहीं मिल रहा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो लक्ष्मी माता ने क्या काम करा, अपना 9 लाख का, उस पूरा बहुत पुराने वक्त की बात बता रहा हूँ, 9 लाख का हार था, तो वो लक्ष्मी माता ने निकाल के गले में से उस किसान को दे दिया। 9 लाख का हार तो आज के समय में फिर कोई कीमत नहीं है, मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए का समझ लो, आज के हिसाब के समझ लो, ये पुराने वक्त की बात है। तो 9 लाख का हार दे दिया और किसान से कहा कि ये हार लो और इस हार को आप बेचोगे, आपको इतना धन मिलेगा, इतने आपको पैसे मिलेंगे कि आपकी 7 पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है, इतना पैसा आपको इससे मिल जाएगा। समय खड़ा था, समय देख रहा था, लक्ष्मी माता बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी समय से अब देखती हूँ कि इसका समय कैसे सही नहीं होता। जैसे ही किसान ने वो हार देखा, किसान को उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं थी। देखो किसान को क्या पता कि हार की वैल्यू क्या होती है। जिसके पास अगर 100 रुपये भी ना हो उसे लाखों की क्या कीमत का क्या पता लगेगा। जिसने सुख से रोटी ना खाई हो, जिसने दुख ही दुख देखा हो, तो उसको सुख का क्या पता, सुख होता ही क्या चीज़ है। तो उसने उस हार की कीमत को पता नहीं था, खाली उसको तो वो चमकता हुआ हार नज़र आ रहा था। वो अंदाज़ा क्या लगा रहा था कि इस हार को अगर मैं किसी सुनार के पास लेके जाऊंगा तो मुझे इस हार के बदले वो मुझे 10-5 किलो गेहूँ या 50 किलो गेहूँ या 100 किलो गेहूँ मुझे दे देगा, तो मेरी महीने 2 महीने की राशन का जुगाड़ हो जाएगा, खाने का जुगाड़ मेरा हो जाएगा। किसान की सोच ये चल रही थी। उसे ये नहीं पता था कि ये 9 लाख का हार है, लेकिन माता ने कह के भेजा था, लेकिन 9 लाख भी गरीब आदमी को क्या पता 9 लाख होते क्या चीज़ है। वो तो सोच रहा था कि सुनार के पास जाके 150 किलो गेहूँ मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी चमक रहा था, 9 लाख का हार था, हीरो का हार था। तो किसान ने जैसे देखा और उसको ले जाने लगा। देखता हुआ जा रहा था, ऊपर से एक चील आ रही थी। चील लगा लो या बाज लगा लो, ठीक है ना, चीली बाज की तरफ पंछी था, वो जा रहा था। उसने जैसे चमकता हुआ उसने हार देखा और किसान देखते हुए जा रहा था। चील ने झपट्टा मारा और वो हार लेके चील उड़ गई और वो किसान देखता ही रह गया। समय ये चीज़ देख रहा था। लक्ष्मी माता अपने जाके आराम से सो गई थी। लक्ष्मी माता को ये पता ही नहीं था कि क्या हो गया। समय 24 घंटे चलता रहता है। अभी ध्यान रखना, जो हमारा समय है वो एक पल के लिए भी नहीं सोता है, आप ध्यान रख लेना, ठीक है जी। समय एक ऐसी चीज़ है जो कि 7 घड़ी 24 घंटे 1 सेकंड के लिए भी समय नहीं रुकता। समय ये चीज़ देख रहा था। समय को तो पता ही था कि मैं खराब हूँ, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। सीधा गया घर पे जाके उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने पानी पिलाया और कहा कोई काम मिला, तो वो किसान ने कहा कि आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा काम, आज हमारा समय ख़राब है, कोई बात नहीं, अच्छा समय भी हमारा आएगा। देखो पत्नी ने भी क्या मिसाल दी कि आज हमारा समय ख़राब है, लेकिन जब अच्छा समय आएगा तो हमारे सारे काम सही हो जाएंगे। पर किसान ने कहा कि आज एक मेरे साथ एक घटना हुई। आज मुझे स्वयं लक्ष्मी माता प्रकट हुई और लक्ष्मी माता ने मुझे एक हार दिया, चमकता हुआ हार दिया। अगर मैं उस हार को सुनार के पास बेच के आता तो मुझे 150 किलो गेहूँ तो ज़रूर उसके मिलते। लेकिन देखो अपना समय कितना ख़राब है कि उस हार को भी चील लेके उड़ गई और मेरे में जागता देखता रह गया। तो पत्नी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, समय ख़राब है तो कुछ भी हो सकता है समय ख़राब में। तो सो गए। सुबह फिर वो अपनी पत्नी से बोला कि मैं काम की तलाश में फिर जा रहा हूँ और मुझे 2 रोटी आप बना के दे दीजिए, मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो समय को ही पता, लेकिन मैं तो अपना कर्म पूरा करूँ। रोटी बांधी और लेके चल दिया। पूरे दिन शहर में घूमा, कोई काम उसे नहीं मिला।
दोपहर में वो रोटी थी, रोटी को उसने खा ली और शाम को वही रास्ते से आके उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। पेड़ के नीचे जाके बैठ के लक्ष्मी माता ने देखा कि इस पेड़ के नीचे वही किसान दोबारा बैठा हुआ है। लक्ष्मी माता फिर प्रकट हुई उसके सामने और किसान से बोली कि मैंने कल आपको एक हार दिया था। कह रही हाँ माता श्री, आपने मुझे एक हार दिया था। आपको उस हार की वैल्यू पता थी? कह रही माता पता थी, उस हार से मुझे 150 किलो गेहूँ तो ज़रूर मिलते। फिर इनको फिर क्या हुआ? तो 150 किलो गेहूँ क्या एक दिन में खा गए आप? माता को गुस्सा आया कि 9 लाख के हार को ये सिर्फ 150 किलो गेहूँ का ही बता रहा था। माता ने कहा कि 150 किलो गेहूँ आप एक दिन में खा गए? कि नहीं माता श्री, जब आपने मुझे हार दिया मैं हार को देखता हुआ जा रहा था, एक चील आई और झपट्टा मार के वो चील ले गई, मेरा तो समय खराब चल रहा है। उसने भी माता को यही बात बोली। माता को बड़ा गुस्सा आया, माता को बड़े जोर से गुस्सा आया। माता ने कि क्या करा जाए, इसका समझ में नहीं आया। माता ने सोचा कि इसको हार ना दे के इसको मैं सीधा के हीरा दे देती हूँ, तो इसको कम से कम ये हीरे की परख तो रहेगी कि हीरा है। तो माता ने तुरंत, लक्ष्मी माता थी, हीरे जवाहरात की माता के पास क्या कमी होगी, तो माता ने एक हीरा प्रकट किया और कहा ये हीरा लो। अब तो तुम्हें पता है इस हीरे की कीमत क्या होगी। इस हीरे की कीमत भी काफ़ी है, लाखों में करोड़ों में इसकी कीमत है हीरे की। ऐसा मैं तुम्हें हीरा दे रही हूँ, ये हीरा शायद धरती में किसी के पास ना हो। समय भी देख रहा था। अब इस हीरे को जाना सुनार के पास और जाके बेचना, और बेच के पैसे काफ़ी मिलेंगे, उससे अपना मकान बनाना, घर बनाना, रोजी खेती बाड़ी करना, गाय भैंस लाना, बकरी लाना और अपना काम करना। ठीक है जी। उसने जैसे देखा कि भाई हीरा तो बहुत अच्छा है, ये हीरा तो अच्छी दामों में ही बिकेगा, वो बड़ा खुश होता जा रहा था, खुश होता हुआ समय देख रहा था। फिर माता खुश हुई समय को देख के कि समय अब मैं देखती हूँ, अब तो मैंने इसको हार दे दिया है। तो वो हार लेके चलता गया, खुशी से चलता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी, उसने सोचा क्यों ना मैं नदी के अंदर पानी पी लूँ। ठीक है जी। वो नदी के अंदर जैसे पानी पीने लगा, हीरा हाथ में ही था। ऐसा कोई उसके पास कोई ऐसी कोई थैली वगैरह कोई जेब तो थी नहीं कि भाई अपने हीरो को वो जेब में रख ले। उसने मुट्ठी बांध के और वो पानी भरने लगा और पानी पीने लगा। जैसे ही वो मुट्ठी भर के पानी पीने लगा, हाथ में हीरा था, एक मछली आई और उसके हाथ में से वो हीरे को लेके निकल गई और लेके चले गई। जैसे उसने हाथ खोला तो देखा उसने कि मेरा तो हीरा गायब। अब वो कहाँ मिलेगा? इतने बड़े तालाब के अंदर कहाँ से मिलेगा? पूरा तो आप दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। उसने कहा कि बहुत जोर का हुआ, मेरा तो समय ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। माता ने मुझे हार दिया तो चील ले गई, और ये हीरा दिया तो माता ने, तो मुझे ये शायद कोई मछली मेरे हाथ में से लेके हीरे को निकल गया। क्योंकि हीरा अगर मछली को दिख जाए तो मछली कभी भी हीरे को, मोती को नहीं छोड़ती है। ये आप ध्यान रखना, पुराने समय की बात है। बताते थे पुराने समय में अगर कोई कीमती चीज़ हो, हीरा हो या मोती हो, तो मछलियों को ज़्यादा परख होती है। तो उस मछली ने फटाफट उसके हाथ में से वो हीरा खींच लेगी। उसे पता था कि ये नायाब हीरा है। बहुत बुरा वक्त था, समय खराब था, उदास होकर वापस घर पे चले गया। घर पे जाके फिर बैठ गया। पत्नी ने पानी वानी पिलाया और पूछा कि कोई काम वगैरह कुछ मिला। उसने यही कहा कि नहीं, कोई काम मुझे नहीं मिला। आज लक्ष्मी माता ने फिर मुझे प्रकट हुई, लक्ष्मी माता, और लक्ष्मी माता ने मुझे आज हीरे का एक हीरा दिया और कहा कि बहुत ही कीमती हीरा है, आप इसको बेचना, काफ़ी आपको पैसे मिलेंगे। मैं खुशी से झूमता हुआ आ रहा था। जैसे रास्ते के अपना तालाब पड़ता है, मैंने तालाब में जाके पानी पिया, और पानी पी के मेरे हाथ में मुट्ठी में वो हीरा था। और जैसे मैं पानी पिया तो ऐसे एक मछली आई और वो हीरे को निकल के चले गई। वो हीरा भी हाथ से निकल गया। पत्नी ने कहा, बहुत उदास हुई पत्नी ने कहा कि हमारा समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, हमारा क्या होगा भगवान ने जाने। तो समय पता नहीं हमारा कब अच्छा आएगा। ठीक है जी। समय तो 24 घंटे चलता ही है। माता को पता ही नहीं था, माता अपने विश्राम करने चलेगी। समय 24 घंटे चल रहा, समय सब कुछ देख रहा था। वही रूटीन, अपने खाए पिए सो गए आराम से। सोने के बाद फिर सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा कि 2 रोटी बनाओ, मैं आज फिर काम देखने के लिए जाता हूँ, आज पता नहीं मुझे कोई काम मिल ही जाए। वो रोटी लेके गया, शहर के अंदर घूमा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। वही दोपहर में उसने अपनी 2 रोटी खाई और शाम को उसी पेड़ के नीचे आके वो फिर बैठ गया। फिर लक्ष्मी माता ने फिर देखा। लक्ष्मी माता फिर बड़ी उदास हुई। फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुई। कह रहे परसों मैंने आपको हीरे के हार दिया, चलो मान लो चील ले गई, लेकिन कल मैंने जो आपको हीरा दिया था वो हीरे का क्या हुआ? कह रहे माता श्री, आपने जो मुझे हीरा दिया वो हीरे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कीमती भी था। उसे मैं बेचने के लिए सुनार के पास जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं जंगल से निकल रहा था तो एक तालाब पड़ा, मुझे प्यास लगी और मैंने उस तालाब में से पानी पीना चाहा। जैसे ही मैंने पानी पिया, मेरी मुट्ठी में हीरा था, लेकिन वो एक मछली आई और उस हीरे को लेकर निकल के
चली गई। क्योंकि माता श्री मेरा समय बहुत ख़राब है, आप मुझे कितना भी सहयोग दे दो, लेकिन मेरा जब तक समय सही नहीं होगा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। समय ये बात देख के समय हंसने लग गया। लक्ष्मी माता को और ज़्यादा क्रोध आया। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैंने इसको हीरे के हार दे लिए, हीरे दे लिए, अब क्यों ना मैं इसको पैसे ही दे दूँ। सोने के सिक्के ही माता ने, उस समय सोने के सिक्के चलते थे पुराने वक्त में, माता ने क्या काम करा, उसे सोने का सिक्का का घड़ा दे दिया। पूरा ही जो घड़ा होता है वो पूरा का पूरा घड़ा उसको सोने का माता ने दे दिया। कह रहा ये लो घड़ा, अब ना तो इसमें हीरे हैं ना इसमें कोई हीरो का हार है, इसके अंदर सीधे सोने के सिक्के हैं। और जैसे उसने सोने के सिक्के देखे कि हे माता श्री ये सोने के सिक्के, क्या तो सोने के सिक्के को सबको पता होता है कि क्या कीमत है, क्योंकि माता श्री ये तो मेरे 7 जन्म भी खाएगी तब भी हम सोने के सिक्के खर्च नहीं कर सकते, आपने मुझे इतना दे दिया। कह रहा अब ये ले जाओ और अपना ज़िंदगी अपनी जीवन आराम से जियो और खूब तरक्की करो। अब माता बोल रही थी अब देखता हूँ मैं समय तू क्या करेगा, अब तो मैंने इसको स्वयं पैसे ही दे दिए हैं, सोने के सिक्के ही दे दिए, अब तो ये खुद ही सिक्कों को बेचेगा, कहीं जाने की इसको जरूरत नहीं है, जब भी कोई सामान लेना होगा सिक्के से जाएगा और सामान ले लेगा। अब वो अपने सिक्के का घड़ा लेके बड़े खुशी से जाने लगा। जाते जाते घर पे पहुंच गया। घर पे जाके क्या देखता है वो कि उसकी पत्नी घर पे नहीं थी, घर पे दरवाजा लग रहा था। उसने क्या काम करा, घड़े में वजन था, काफ़ी वजन था, वो थक चुका था, उसने उस सोने के घड़े को बांधा हुआ था, पूरा पैक था, उसने उस घड़े को जिसमें सोने के सिक्के थे दरवाजे पे रख दिया और अपनी पत्नी को बुलाने के लिए वो चल दिया। पत्नी को बुलाने के लिए चल दिया। पत्नी आसपास कहीं थी नहीं, शायद किसी पड़ोस वड़ोस में कहीं चली गई दिन में बात करने के लिए। उसे क्या पता था कि भाई मेरा पति आने वाला है, वो कहीं अपना आसपास जाकर चली गई। और वो ढूंढता ढूंढता काफ़ी देर दूर तक चले गया, 1-2 गली में, मतलब कि दूर तक चले गया। तो पड़ोसन, जो उनकी पड़ोसन थी वो सामने से जा रही थी। पड़ोसन ने देखा कि घर में दरवाजा भी लग रहा है और ये घड़े मटका बाहर रखा है, शायद हमारा पड़ोसन घड़िया बाहर भूल गई है और कोई घड़िया को कोई ले ना जाए, मैं इस घड़िया को संभाल के रख लेती हूँ, कहीं कोई ले ना जाए। उसके मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन समय खराब चल रहा था ना, तो इसलिए तो उसने उस घड़ी को खोला, ना देखा कि इसमें सोने के सिक्के हैं क्या है। उसने सोचा कि दूसरे की अमानत है, कोई ले ना जाए, मुझसे जब ये मांगने के लिए आएंगे तो मैं इनको दे दूंगी। उसने क्या काम करा, उस घड़ियों को ले जाके अपने घर में रख दिया। घर में जाके रख दिया आराम से कि भाई कल या परसों जब भी वो मांगेगी पूछेगी तो मैं बता के उनको दे दूंगी। और वो अपने आराम से बैठ गए पड़ोसन, और भूल गई इस बात को कि उनको घड़िया में घर पे लाके उसने अपनी सेफ जगह पर उस घड़िया को रख दिया। अब जैसे ही वो पति आया, जो किसान आया हुआ, और अपनी पत्नी को जाकर करा, आज तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना खुशी का माहौल है। आज माता लक्ष्मी माता ने मुझे स्वयं सोने के सिक्के दिए हैं, और उन्होंने काफ़ी इतने सिक्के अपन को सोने की दे के अपने साथ पीढ़ी भी अगर बैठ के खाएगी तो भी खत्म नहीं। पत्नी भी बहुत खुशी से दोनों के दोनों आ रहे थे, और जैसे दरवाजे पर आके देखा तो घड़िया गायब था। तो माता बहुत जोर की, किसान रोने लगा, उसकी पत्नी रोने लगी। पत्नी को गुस्सा आया। पत्नी ने ये कहा कि आप या तो झूठ बोलते हो या फिर हमारा समय वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अगर हम मट्टी को भी पकड़ेंगे तो वो कह रहे हैं सोने को भी पकड़ेंगे तो मट्टी हो रही है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा मैं झूठ नहीं बोलता, इतना बुरा समय चल रहा है, अगर आज के समय में मैंने सोना माता ने मुझे दिया, वो सोना भी देखो यहाँ से गायब हो गया, तो हमारा समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। ये दृश्य माता उस दिन सोई नहीं थी। माता सोची थी कि उनके साथ होता क्या है ये मैं भी देखती हूँ, और वाक्य में माता ने देखा कि उनके साथ तो समय वाक्य में ही खराब चल रहा है। माता श्री ने समय से कहा कि समय मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने हीरे जवाहरात दे लिए, मैंने पैसे दे लिए, लेकिन इनकी तरक्की मैं नहीं करा पाई, इनको सुख समृद्धि मैं नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इनके लिए क्या कर सकते हो। माता श्री देखो अब मैं इनके साथ समय था खराब, अब मैं इनका हो रहा हूँ अच्छा समय, ठीक है ना, आज से मैं इनका अच्छे समय लगूंगा और देखना ये अच्छे समय से कैसे सही होते हैं। ठीक है जी। सुबह का समय हुआ और समय बदल गया, अच्छे समय में बदल गया सुबह का समय। काफ़ी खुशी उठे और उन्होंने जाके कहा, क्या कहा जाके कि मैं आज फिर 2 रोटी मुझे बनाइए, पत्नी से कहा, और मैं आज फिर काम देखने के लिए जा रहा हूँ। और वो काम देखने के लिए चल दिया। जैसे वो शहर के अंदर रोज़ काम पूछता था, तो एक सेठ ने उसे बुलाया कि उसको कि इधर आओ मेरे पास, आप रोज़ आते हो और काम की तलाश में रहते हो, तो कई बार मैं सोच रहा था कि मुझे काम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे है वाकई में काम की ज़रूरत है, तो मुझे एक चाहिए काम करने के लिए, मेरी दुकान पे आप काम करोगे। देखो समय अच्छा हो गया,
जिस इंसान के सामने से वो रोज जा रहा था लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था, जब समय अच्छा आया तो देखो सेठ के पास भी काम निकल आया। सेठ ने क्या कहा, काम कहा कि आप मेरी दुकान पे बैठा करो, अगर मैं कहीं इधर उधर चल जाऊँ तो आप ग्राहकों का अटेंड करना, सामान वामान देना, और आपको मैं अपने पास काम पे लगाता हूँ, कल से आप मेरे पास काम पे आ जाना सुबह 8 बजे 9 बजे का उसने समय दे दिया। किसान बड़ा खुश हुआ कि आज तो शायद मेरा समय बदल गया, आज तो मेरा समय अच्छा आ गया कि मुझे काम मिल गया, और बड़ा खुश हुआ। अब लक्ष्मी माता ये चीज़ देख रही थी। लक्ष्मी माता ने कहा वाकई में समय बड़ी चीज़ है, चलो जी। अब खुश होता होता आया, लेकिन आके उसी पेड़ के आके नीचे वो बैठ गया। पेड़ के नीचे आके बैठ गया। लक्ष्मी माता ने उससे आके पूछा कि हे मानव, आप खुश कैसे हो? कह रही माता, एक बात तो खुशी की है और एक बात दुख की है। तो लक्ष्मी माता ने कहा पहले खुशी की बात बताओ। कह रहे माता श्री, खुशी की बात यह है कि मेरा समय अच्छा आ गया है, मुझे आज काम मिल गया है। कह रहे अच्छा, वो दुख की बात? कह रहे माता श्री, दुख की बात यह है कि कल आपने मुझे सोने का घड़ा दिया। कह रहा हाँ मैंने दिया। कह रहा वो घड़ा मेरी पत्नी कहीं गई हुई थी, वो घड़ा मैंने दरवाजे के बाहर रख दिया, लेकिन उस घड़े को पता नहीं कौन ले गया, और मेरा समय ख़राब था, वो घड़े को कोई ले गया पता नहीं, लेकिन अब मेरा समय अच्छा आ गया। अब मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। अब मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाल सकता हूँ, मुझे आप कुछ चीज़ मत दीजिए, मुझे सिर्फ आप मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। लक्ष्मी माता बड़ी खुशी हुई। कह रहा देखो, धन दौलत से खुश नहीं हुआ और आज इसे काम मिल गया, काम से ये किसान कितना खुश हुआ है। लक्ष्मी माता ने फिर समय के पास देखा, समय प्रकट हुआ। समय प्रकट हुआ तो किसान बोला कि जी आप कौन हो? कह रहे तो समय बोला मैं हूँ समय, मैं हूँ वक्त। किसान बोला प्रणाम समय। तो कह रहा आज से पता है मैं अच्छा, आज मुझे काम मिल गया तो मेरा समय आज से अच्छा हो गया मुझे। कह रहा आज से तेरा समय अच्छा है। कह रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी माता बोली है मैंने तो उसको सब कुछ दिया, ये क्या देना चाहता है? उसने कहा ये लो 1 टका। 1 टका मतलब उस टाइम में 1 टका चलता होगा समय में। कह रहे 1 टका लो और आज से तुम्हारा समय अच्छा है और ये 1 टके से तुम्हारे पास बरकत होना चालू हो जाएगी। लक्ष्मी माता बोली समय से कि समय जब मैं उसे 9 लाख का हार दे चुकी हूँ, कीमती हीरा दे चुकी हूँ, सोने के सिक्के का घड़ा दे चुकी हूँ, जब इसे कुछ हासिल नहीं हुआ, तुमने सिर्फ 1 टका दिया है इसे, ये कैसे इसमें खुशियाँ खरीद सकता है? ये कि माता श्री आप देखना कि समय जब अच्छा होता है तो 1 टके से भी इंसान की ज़िंदगी बरस है। अब ये 1 टके से ये करोड़पति अरबपति बनेगा। माता ने कि चलो मैं भी देखती हूँ। वही किसान झूमता हुआ नाचता हुआ जा रहा था। शाम का समय था, काम उसे मिल गया था, उसे कोई चिंता नहीं थी कि कल से हम काम पे जाएंगे, हमें समय हमारा चेंज हो चुका है और समय ने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया है। वो उसी जिस तालाब के पास से उसने पानी पिया था, उसको प्यास लगी, कह रहा आज तालाब में से दोबारा मैं पानी पीता हूँ। उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ा सा वो आराम हुआ तो जो मछुआरा वहाँ बैठा था वो रोज उसे उदास देखता था। और मछुआरा पूछा उसने किसान से, किसान आज तुम इतने खुश कैसे हो? कह रहे खुश उसमें इसलिए हूँ आज कि आज मुझे शहर के अंदर काम मिल गया है और अब मेरा समय अच्छा आ गया है, अब हमारा काम मिल गया, तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे और हमारा ज़िंदगी अच्छी तरीके से बीतेगा। तो मछुआरा बोला ये तो खुशी की बात है, तो आज तो कुछ खाने के लिए चाहिए भी आपको? कह रहे हाँ कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मछुआरे ने कहा कि आज एक मच्छी लेके जाइए आप और अपने घर पे बनाइए, बीबी को और आप दोनों खाना। तो किसान बोला कि मेरे पास सिर्फ 1 टका है, लेकिन वो जो मछली थी वो 2 टके की आती थी। किसान ने बोला आज तुम्हारा भी खुशी का समय है और तुम्हें नौकरी मिली है तो मैं भी खुश हूँ, तो आप मुझे 1 टका दे दीजिए और मैं आपको 1 टके के अंदर ये मच्छी दे दूँगा और ये मच्छी को बनाना और खाना। ठीक है जी। उसने जाल डाला। कह रहा मैं तुम्हें ताज़ा मच्छी पकड़ के दूंगा। उसने जाल डाला। जाल डालते एक मच्छी आई, उसके अंदर से 10-12 मच्छियों में उसने एक बढ़िया सी मच्छी निकाल के उसने उस किसान को दे दी और किसान उस मच्छी को लेके घर पे चल दिया। और जैसे ही नाश्ता झूमता हुआ जा रहा था, जैसे ही पत्नी के पास देखा तो पत्नी बड़ी खुश हुई कि आज खुश कैसे हो? कह रहा खुश मैं इसलिए हूँ आज कि आज मुझे शहर के अंदर सेठ जी के पास काम मिल गया है और कल से मैं काम पे जाऊँगा। और दूसरे खुशी की बात यह है कि आज मुझे स्वयं समय ने दर्शन दिए, वक्त ने दर्शन दिए। उसने ये कहा कि मेरे से कि तुम्हारा समय अच्छा आ गया है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो पत्नी बड़ी खुशी हुई कि तो तुम्हें काम मिल गया और हमें समय भी हमारा अच्छा आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने क्या काम करा? कह रहा मच्छी बना, अब हम मच्छी बनाएंगे। तो उसने चक्कू लिया और मच्छी को, जैसे कि मैं सफाई करके बनाते हैं मच्छी को, तो मच्छी की सफाई करके उसको काटने लगा, खाने के लिए बनाने लगा मच्छी को। जैसे उसने मच्छी को काटा तो वही मच्छी आई थी जो मच्छी उसका हीरा निकल के गई थी।
जैसे उसने मच्छी का काटा चीरा फाड़ी करी तो उसके अंदर हीरा निकला, और हीरा निकलते ही पूरे घर के अंदर रोशनी हो गई। वो किसान समझ गया था कि ये हीरा वही है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो जब दान का समय आता है, अच्छा आता है, तो देखो वही मछली इसके जाल के अंदर आ गई और वही मछली मुझे उस मछुआरे ने दी। तो वो बड़ी खुशी करी, देखो ये हीरे का हार ही है। तो वो हीरे का हार मिल गया, समय अच्छा आया। तो लक्ष्मी माता देख रही है कि वाक्य में समय आप अच्छे आए हो, तो देखो इसको हीरे के हार मिल गया, वो हीरे का इन्हें हीरा मिल गया, और देखो वही मच्छी इनके जाल के अंदर आई मछुआरे कर, वही मच्छी इनको मिली। तो समय कहा माता देख लिया आपने? क्या? हाँ देख लिया। और जैसे ही वो चूल्हे पे जलाने के लिए, मच्छी को पकाने के लिए उन्होंने चूल्हा जलाया, तो उनके पास लकड़ी नहीं थी। तो उसकी बीवी से वो अपनी बीवी से बोला कि मैं कुछ लकड़ियाँ लेके आता हूँ सूखी सी, और फटाफट से हम इस मच्छी को बनाएंगे और खाएंगे। वो सूखी लकड़ी के लिए चलता गया, उससे कोई सूखी लकड़ी नज़र नहीं आई। उसे एक पेड़ पे थोड़ी सूखी लकड़ियों की डंडियाँ सी नज़र आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं डंडियों को ही तोड़ लूँ, सूखी डंडियाँ फटाफट से चूल्हे में जल जाएगी और हमारी मछली पक जाएगी। तो जैसे ही उस पेड़ पे चढ़ा, डंडी को तोड़ने लगा, तो उसे वो एक चील का घोंसला था वो नजर आया। उस घोंसले के अंदर उसने वो हार देखा। कौन सा हार? जो लक्ष्मी माता ने उसे 9 लाख का हार दिया। और उसने देखा और उसी हार को पहचान गया, कह रही वो ये वही हार है जो लक्ष्मी माता ने मुझे दिया। और उसने हार को फटाफट लिया और लकड़ियाँ तोड़ी और घर पे लेके आ गया। पहले तो अपनी पत्नी को उसने लकड़ी दी कि तो लो लकड़ी आप चूल्हा जलाने के लिए, और ये लो 9 लाख का हार जो हमें माता लक्ष्मी जी ने दिया था, जो चील मेरे से छीन के ले गई थी, वही हार है ये घोंसले के अंदर मुझे मिला। तो पत्नी ने कहा कि देखो समय अच्छा आ गया, देखो हमें हीरा भी मिल गया और हार भी मिल गया। उधर लक्ष्मी माता भी देख रही थी। लक्ष्मी माता बोली समय से कि समय तू ही बड़ा है, क्योंकि हीरा भी मिल गया जब तू अच्छा आया, और उन्हें हार भी मिल गया जब समय अच्छा आया। तो समय हंसने लग गया। लक्ष्मी माता भी कहने लगी कि समय तू ही बड़ा है। तो जैसे लकड़ी वकड़ी तैयार कर दी, अब उन्हें जरूरत पड़ी माचिस की। उनके घर में माचिस खत्म हो चुकी थी। तो उसने क्या काम करा, अपनी पत्नी से बोला कि आप पड़ोस में जाइए और एक माचिस लेके आइए पड़ोस में, जिससे कि हम चूल्हे को जला सकें। तो वो उसी पड़ोसन के पास माचिस मांगने जा रही है जिस पड़ोसन ने उनसे उनका घड़िया अपने पास रखा था। वो पड़ोसन ने जाके बोली कि हमारे पास माचिस खत्म हो गई है और हमें चूल्हा जलाना है, तो आप हमें माचिस दे दीजिए। तो उस पड़ोसन ने पहले तो कि ये लो माचिस, और एक बात और कि कल आपका बाहर ये घड़िया रखा हुआ था, कोई था नहीं, कुंडी लग रही थी, तो ये घड़िया मैंने आपका संभाल के रख लिया, और काफ़ी बजनी है, पता नहीं क्या सामान है, मैंने तो खोल के देखा नहीं कि आपकी अमानत है, दूसरे की अमानत है। तो ये आप अपना घड़िया ले जाइए, मैं भूल गई थी देना, लेकिन आप माचिस मांगने आए हो तो मुझे आपका घड़िया ध्यान आ गया। उसने माचिस ली और उस घड़िया को उसने ले लिया और घड़िया लेके सीधा घर पे आ गई और अपने पति से बोली ये पड़ोस वाली ने ये घड़िया जो वो मटका है वो दिया है। तो उसने पति ने तुरंत कहा कि ये वही मटका है जो लक्ष्मी माता ने मुझे सोने के सिक्के से भरा हुआ दिया था। कह रहा खोल के देखते थे, उन्होंने खोल के देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। कह रहे ये वही मटका है जो माता ने मुझे दिया था, और मैं तेरे को बुलाने चले गया था तो इस पड़ोसन ने ये मटका रख लिया, और जब इन्होंने अब ये मटका हमें दे दिया क्योंकि अब हमारा समय अच्छा आ गया। लक्ष्मी माता ने ये चीज़ें देखी तो लक्ष्मी माता बड़ी खुश हुई और बोली समय से कि समय जब तू अच्छा आता है तो सब चीज़ अच्छी होगी। तेरे आने से ही उनके पास सोना भी आ गया और उनके पास हार भी आ गया, हीरा भी आ गया, काम भी आ गया और सुख शांति समृद्धि सब आ गई। तो समय से बड़ा कोई भी नहीं है। तो मेरी इस कहानी के माध्यम से अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान समय का इंतजार करे, अपने बुरे वक्त के अंदर कभी भी दुखी ना हो और अच्छे वक्त का इंतजार करे, क्योंकि जब बुरा वक्त किसी का नहीं रहता तो अच्छा वक्त भी जल्दी आता है। तो अच्छा वक्त जल्दी से आएगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और मुझे आप क्या मैसेज इस कहानी के जरिए देना चाहते हो। ठीक है, और फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आपका दिन शुभ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी का बचा हुआ माल है, 3-4 कलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक से बढ़कर एक कलर है और सारे कलर आपको हमारी वेबसाइट पे मिलने वाले हैं। daimafabrik.com हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाना है और आपको ये फैब्रिक लेना है। ठीक है जी। कोरोना वायरस का समय चल रहा है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, अपनी बच्चों को बना के रखना, घर से कम बाहर निकलना। ठीक है जी। और कपड़े के लिए तो बिल्कुल बाहर मत निकलना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और कपड़े के लिए आप ऑनलाइन ही मंगाइए, चाहे हमसे मंगाए चाहे किसी से मंगाए, लेकिन ऑनलाइन ही मंगाए। ठीक है। ये कपड़ा मार्केट वैल्यू उसके 150 से 200 रुपये मीटर है, लेकिन हम मात्र आपको क्या रेट दे रहे हैं, 120 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 100 रुपये मीटर। तो 2 मीटर में कुर्ती बन जाएगी और 2 मीटर में पैंट बन जाएगी। तो हमारे स्टोर पे पैंटों के लिए और कुर्ती के लिए कपड़ा काफ़ी बिका है।
क्योंकि ये सोबर काम है, अच्छा काम है। गोल्डन कलर की जरी इसके अंदर आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी, कॉपर गोल्डन की देखिए इस तरीके की। तो काफ़ी अच्छी आइटम है ये, और ये इस तरीके से ही बनेगा सीधा आपका, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी आइटम है। बहुत सारे कलर हमारे पास आते थे, फिलहाल हमारे पास ये 8-9 ही कलर हैं, लेकिन इसके हमारे पास बहुत सारे कलर स्टोर पर हम देखते थे। माल थोड़ा सा ही है, जैसे वीडियो रिलीज हो तुरंत खरीदना, वेबसाइट पर जाना, और 24 घंटे रात दिन आप हमारी वेबसाइट से कपड़ा खरीद सकते हो। हमारी वैरायटी कैसी लगती है, हमारा व्यवहार कैसा लगता है, रेट कैसा अच्छे लगते हैं, डिलीवरी का समय कैसा अच्छा लगता है, जो भी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो अच्छा बताना, ख़राब लगे तो ख़राब बताना, ठीक है जी। और अच्छे तो लाइक कर देना, और अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक कर देना। आपको जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। नेगेटिव कमेंट हम उसका भी वेलकम करते हैं, और अच्छा कमेंट का भी वेलकम करते हैं। ये देखिए लास्ट का कलर है, ये मैंने आपको दिखा, ठीक है जी। आज मैंने आपको टाप पे ये लाइनिंग वाला ब्रोकेट मैंने आपको दिखाया। काफ़ी अच्छी आइटम है, रेगुलर की आइटम है, बहुत हमारी स्टोर बिकती थी। और जिन जिन कस्टमर को समझ में आ रहा है तुरंत हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक लगा होगा, कि लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाए और माल को आप खरीद सकते हो, ठीक है जी। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु माँ जब घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दाएं फेफड़े की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।